गणपतये नमो नमः, सिद्धि विनायक नमो नमः, अष्ट विनायक नमो नमः, श्री गणपति बप्पा मोरया। तेरी यात्रा ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। हमारे पड़ोस में विराजदार सर के यहाँ आ रहे हैं गणपति बप्पा, और ये देखिए आवाज आने लगी, मतलब वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। देखिए स्वागत कीजिए गणपति बप्पा का, ये देखिए स्वागत है बप्पा, वेलकम टू यू। वाओ ग्रेट। नीलकंठ जी फूल फेंकते हुए जा रहे हैं और बिराजदार जी के हाथों में हमारे गणपति बप्पा हैं, और आते ही स्वागत कर रही हैं श्रीमती विराजदार जी। बप्पा का पहले न्यौछावरी हुआ, अब बप्पा जाएंगे अंदर। अंदर उनको एक आसन पे रखा जाएगा, लेकिन ये उनका फाइनल आसन नहीं है, क्योंकि जब पंडित जी आएंगे तो सनातन कहता है कि जब हम मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठापना कर लेते हैं उसके बाद से हम उनकी पूजा अर्चना जितने दिन के लिए, यहाँ 1.5 दिन के लिए रहेंगे, तो विसर्जन भी आज ही हम आपको दिखाने वाले हैं। और ये पहुंचे हम एक और मित्र के यहाँ पर भी आए थे हमारे गणपति बप्पा। ये है अजय एंड पुष्पा यादव जी के घर हम लोग पहुँचे हैं, और ये यहाँ के गणपति हैं। हर साल हमारे अजय भाई इनको लेकर के आते हैं, और देखिए कितना बढ़िया डेकोरेशन। जब मैंने पूछा किसने किया डेकोरेशन, तो अजय भाई ने हाथ उठा के कह दिया कि भैया मैंने कुछ नहीं किया, सब पुष्पा देवी जी ने किया है। और ये जितने भी फूल पुष्प जो हैं ना, वो पुष्पा जी के द्वारा सजाए गए हैं। ये भाव है, श्रद्धा है ईश्वर के प्रति। आपकी जैसी श्रद्धा और जैसा सामर्थ्य, ठीक है ना, वैसा ही आपको पूजा करना चाहिए। तो आज का दिन यहाँ बड़ा आनंदमय बीता। बप्पा का हमने यहाँ दर्शन किया। इसके बाद हम जाना चाहते थे विक्रोली में एक सखी के यहाँ गणपति जी के दर्शन के लिए, लेकिन रोक लिए गए। गणपति के लिए यहाँ आए हैं, और आज जो है भाभी की तबीयत खराब है, तो आज जो बारी है अजय जी की। एक ही दिन मनाए पर सबूत के साथ। एक ही दिन मनाए लेकिन सबूत के साथ। और ये देखिए इन्होंने चढ़ा दिया है, और आज कुछ हम लोग स्पेशल खाने वाले हैं, और उसी की तैयारी आप देख सकते हैं। सब ब्यूटीफुल यार। भोजन के बाद विश्राम, और उसके बाद एक गर्मा गर्म चाय की प्याली। हाँ, आगे हम ना जा सके बारिश और विलम्ब के चलते, तो फिर हमने भाई के हाथों की गर्मा गर्म चाय पी, और फिर बप्पा को बहुत बहुत धन्यवाद दिया। उनके चलते आज का दिन बड़ा सार्थक रहा, और फिर लौट आए अपने पवित्र धाम में। हालांकि रास्ते में हमें बारिश मिली, लेकिन बप्पा के दर्शन करके मन हर्षित हो गए। और ये देखिए हमारे पांडाल के गणपति बप्पा, बड़े वाले गणपति बप्पा, और उनके साथ छोटे गणपति बप्पा भी विराजमान हैं। बड़ा सुंदर डेकोरेशन हुआ, और हमारे जितने भी सोसाइटी 2 और सोसाइटी 3 के विशिष्ट लोग हैं, जिन्होंने गणपति आयोजक मंडल में जो भी हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। देखिए आशीष जी की बच्ची बड़े गौर से निहार रही थी। मित्रों, अपने अपने बच्चों को इन उत्सवों में और भक्ति भाव में ज़रूर जो है आगे प्रेषित करें, आगे उनको लेकर आएं, ताकि ये सनातन की धुन पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहे। और अब बारी थी बिराजदार जी के यहाँ आए गणपति बप्पा के दर्शन के। आने के बाद उनके दर्शन तो हम कर नहीं पाए थे, जब उनकी स्थापना थी तब हम अपने अजय भाई के यहाँ थे, और लौट कर आए तो थोड़ा सर में दर्द था, हम जल्दी सो गए, इसलिए शाम की आरती नहीं कर पाए। तो आज सुबह हम आमंत्रित थे, और हमने कहा कि भाई आज के ब्लॉग में जो है गणपति बप्पा की मॉर्निंग की आरती, शाम को जब उनका विसर्जन होगा वो भी हम दिखाएंगे। तो बड़े भाव भक्ति के साथ गणेश जी की पूजा होती है हमारे बिराजदार जी के यहाँ। इनके द्वार पे भी गणेश जी लगे हुए हैं, और मैं निरंतर उनकी सेवा करते हुए देखता हूँ। देखिए आप जिस भाव भक्ति से ये सारी दुर्वा फल, जितना भी अक्षत, तिलक, रोली, कुमकुम, हल्दी, जो भी सामग्रियां होती थीं, देखिए पंच मेवे और पंच फल, ये सारी व्यवस्था यहाँ बप्पा के सभी भक्तों ने अपने अपने यहाँ की होगी। बिराजदार जी ने अपने यहाँ की है, और पूरा परिवार इसमें एकजुट है। तो फिर देर किस बात की, आप दूर होकर भी इस परिवार के साथ हमारी मंगलमय आरती में हमारे साथ आ सकते हैं, और इस भक्तिमय आरती को साथ मिलकर गा सकते हैं। तो फिर बोलिए गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। वार्ता विघ्नाची दुर्गी पूर्वी प्रेम कृपा जयांची, सर्वांगी सुंदर जय देव जय मंगल मूर्ति, श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्र मानता मोना पूर्ति। जय देव जय
इसी तरह पूरे भक्ति भाव से परिवार के सभी लोगों ने मिलकर इस आरती को गाया और उसके बाद सबको प्रसाद मिला। इसके बाद एक लंबा समय बीता और शाम के समय जब विसर्जन हुआ तो बहुत सारे सोसाइटी के लोग आ गए और फिर से आरती हुई। आप दोनों आरतियों में अंतर महसूस कीजिएगा, उसके बाद आपको पता चलेगा कि क्यों बाल गंगाधर तिलक जी ने इसको सार्वजनिक उत्सव के रूप में मनाने के लिए आग्रह किया था। अब लोग पर्सनल ले आने लगे हैं, लेकिन इसका विशेष आनंद आता है सार्वजनिक रूप से। तो आइए शाम की आरती में शामिल होते हैं। जय देव सुंदर मदनारी कंचानन मनमोहन निजन सुखकारी आज हमारी सोसाइटी भी खुद को धन्य महसूस कर रही होगी, क्योंकि ऐसे ही कई घरों में बप्पा जी की आरती गाई जा रही होगी जिनका आज विसर्जन हो रहा होगा। तो विसर्जन की आरती को भक्ति भाव से सुनिए, एक के बाद एक आरती हो रही थी, आनंद लीजिए। ये देखिए कितनी सुंदर रंगोली बनी है। आरती अब समाप्त हो गई है, सबने आरती लिया भक्ति भाव से, उसके बाद प्रसाद चखा और उसके बाद अब हमें गणपति बप्पा को लेकर निकलना भी तो है मित्रों। तो उसकी तैयारी हो गई। देखिए गणपति बप्पा को भक्ति भाव से उठा लिया गया और उनके जयकारे लगाते हुए अब हम इनको लेकर के चलेंगे विसर्जन के लिए। ये 1.5 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन, जिसने जितने भक्ति भाव से भगवान की सेवा की उनको इस लोक में ले आए। और ये जो प्रक्रिया है हमारे यहाँ, ये जो परंपरा है, इसके पीछे का एक विशेष उद्देश्य है, ताकि मनुष्य को ये भूले नहीं कि जिस तरीके से मिट्टी के इस तत्व से, इन 5 तत्वों से मिल करके हम भगवान की एक मूर्ति, एक प्रस्तर मूर्ति बनाते हैं और प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, और कुछ समय एक समय होता है, उस समय के बाद उनको हम विसर्जन करते हैं। उसी तरीके से ये जो हमारा शरीर है, ये भी यहाँ पर इस जगत में कुछ दिन, कुछ समय के लिए है और उसके बाद इसका भी विसर्जन होना है। तो इसलिए हमको अपने शारीरिक और आत्मिक दोनों उद्देश्यों को याद रखना है। केवल ऐसा ना हो कि केवल शारीरिक उद्देश्य ही याद रहें, हम अपने आत्मिक उद्देश्य भूल जाएं। इसलिए ये विशेष पूजा, ये विशेष स्थापना, शायद इसके पीछे का उद्देश्य ऋषियों का यही रहा होगा। तो चलिए
आप भी हमारे साथ सम्मिलित हो जाइए गणेश विसर्जन के इस विशेष कार्यक्रम में, क्योंकि स्थापना और पूजा अर्चना हमने देख लिया, अब बारी है विसर्जन की। तो हमारे गणपति जी धीरे धीरे हमारे सोसाइटी से नीचे उतर के और अब पहुँचेंगे बाहर। देखिए बाहर आ गए, इनके ऊपर फूल वृष्टि हो रही है और जिसके पास जो भी साधन संसाधन हो, हमारे छोटे से गणपति हैं इसलिए एक छोटे से ऑटो रिक्शा में लोग बैठेंगे और बाकी जिनको जाना होगा अपने अपने साधनों से वो पहुंचेंगे तालाब के पास। तालाब के पास हमने बहुत सुंदर नज़ारा देखा था मित्रों, तो आप भी देखिएगा विसर्जन एक साथ गांव के कितने सारे लोग, यहाँ टिवरी गांव बहुत पास में है, तो उसके बहुत सारे लोगों ने एक साथ अपने अपने गणपति को विसर्जित करने के लिए जब लेके गए तो बड़ा आनंद आया। तो देखिए यहाँ पर बहुत सारे बच्चे इकट्ठे हो गए, सब जो है गणपति बप्पा मोरिया का जो है उद्घोष कर रहे थे और 1 2 3 4 गणपति जी हमारे साथ यहाँ ऐसा गा रहे थे। आज देखिए ये बिल्डिंग जो है ना, ये सारी बिल्डिंगें धन्य हो गई। अभी हमारे पंडाल वाले गणपति बप्पा देखिए जो सामने दिख रहे हैं, वो अभी 5 दिन के लिए, मतलब अभी तो आज उनका दूसरा दिन है और 3 दिन रहेंगे, उनकी सेवा अर्चना पूजा भजन दर्शन लाभ उनका मिलता रहेगा। लेकिन आज जो 1.5 दिन वाले गणपति हैं वो आज विसर्जन के लिए जा रहे हैं और आप भी शामिल हो जाइए। खास बात, विशेष बात ये रही कि जो हमारे पड़ोस में एक छोटा सा बच्चा है जिसका एक छोटा सा ब्लॉग हमने अमृत के गणपति डाला था, तो उस गणपति की पूजा अर्चना के साथ आज वो बच्चा भी अपने गणपति को विसर्जन करने के लिए लेके जा रहा है। तो हमारा ये जो ऑटो रिक्शा है वो प्रस्तर गति से चला जा रहा है और हम बाइक से हैं। तो इसी तरह ये देखिए कुछ बच्चे बाइक से आए, हम भी इसी तरह बाइक से थे। तो जैसे जैसे ये निकल रहा था ऑटो रिक्शा, हम उसको कवर कर रहे थे। मौसम बहुत सुहाना है इस समय महाराष्ट्र का, मुंबई का, चारों तरफ बादल छाए हुए हैं। और देखिए आ पहुँचे हम उस जगह पे जहां हम चर्चा कर रहे थे कि छोटे छोटे 4 पहिया गाड़ियों पर रख करके गणपति जी और पूरा गांव समाज, देखिए कितनी माताएं बहनें एकदम सज धज कर भगवान को विदा करने के लिए चल पड़ी हैं और तालाब तक हम लोग नाचते गाते झूमते हुए जाने वाले हैं और उसके बाद बप्पा का विसर्जन करेंगे, क्योंकि 1 वर्ष बाद ही फिर उनका आगमन होगा। तब तक हम अपने मन मंदिर के जो भी देवी देवता हैं उनका हम ध्यान करेंगे, उनका पूजन करेंगे। तो चलिए शामिल हो जाइए, सम्मिलित हो जाइए हमारी इस विशेष यात्रा में। विसर्जन यात्रा को तालाब तक आने में बहुत समय लगा। हम पहले ही पहुंच गए थे। तो इस तालाब का नाम है वाघोबा देव तालाब और यहाँ पर देखिए एक आध विसर्जन के लिए जो बप्पा की मूर्तियाँ आ गई हैं तो उनको विसर्जन के लिए ले जाया जा रहा है और बाकी जो मूर्तियाँ हैं उनकी पूजा अर्चना, उनका भजन भाव वो सब चालू है। और इसके बाद एक बहुत बड़ा जुलूस आ रहा है, तो एक साथ बहुत सारी मूर्तियां आ जाएंगी, एक साथ बहुत सारे देवता होंगे, सबको कैसे विसर्जन करेंगे। हमें लगता है कोई ना कोई ये जो है सूझबूझ वाला कार्यक्रम अवश्य करेंगे और इन्होंने वही किया। जब सारे लोग आ गए तो उन्होंने कहा कि एक साथ आरती गाइए। ये देखिए झूमते गाते हमारे बप्पा आ रहे हैं
और ये देखिए स्त्रियों ने उठा रखा है। देखिए कोई, जैसे कहते हैं ना, मातृ शक्ति में बड़ी शक्ति होती है भाई। 9 माह माँ के कोख में बच्चा रहता है तो बप्पा को क्या, मतलब पूरी सृष्टि को संचालित कर सकती है ये मातृशक्ति। और देखिए झूमते गाते बाकी लोग पीछे से आ रहे हैं, एक एक करके सारे लोग अपने अपने बप्पा को, कोई सर पे लेके आया, कोई हाथ में, कोई ऑटो में, कोई 4 पहिया पे रख के लेके आ रहा है और झूमते नाचते गाते उनको विदा करने के लिए आते जा रहे हैं लोग। बहुत ही आनंददायक, बहुत सी मज़ा आया है इस उत्सव यात्रा में। आशा करता हूं कि जिन मित्रों ने इस तरीके की उत्सव यात्रा देखी होगी, इस तरीके का सामूहिक कार्यक्रम देखा होगा, उन्होंने भी इसका आनंद लिया हो। गणपति बप्पा मोरया, देखिए सबके गणपति बप्पा आ रहे हैं और इन सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए मित्रों। देखिए समाज के हर वर्ग के लोग अपने अपने बप्पा के साथ या अपने समाज के बप्पा जो रखे गए हैं सामूहिक रूप से, उनको लेकर आज 1.5 दिन वाले विसर्जन में आ रहे हैं। इसी तरह 5 दिन का विसर्जन होगा हमारे पांडाल का, वो भी हम आपको दिखाएंगे। 7 दिन और उसके बाद फाइनली 11वें दिन 10 दिन का जो विसर्जन होता है वो भी होगा। देखने लायक बन रही थी ये झांकी। एक के बाद एक बप्पा आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे, आते ही जा रहे थे। और यही वो जुलूस था जो एक लंबे मोड़ से, हालांकि दूरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, हालांकि 800 से 1 किलोमीटर के बीच की ये दूरी थी, और इतने दूरी को हम लोगों ने 1 घंटा नाचते गाते झूमते हुए बैंड बाजे के साथ पूरा किया। और देखिए कुछ और बप्पा ये 4 पहिया पे एक साथ, जो मोहल्ले के आस पड़ोस के होते हैं, सब लोग एक साथ मिल करके भक्ति भाव से और एक सपोर्ट करते हुए, नाच गाना करते हुए आ गए। ये देखिए बहुत सारे ऑटो रिक्शा आपको दिख रहे होंगे, बहुत सारे गणपति बप्पा उसके माध्यम से भी पहुँचे हैं यहाँ पे। देखिए अभी एक नया ऑटो अभी जा रहा है, इसका भी कल्याण करेंगे बप्पा। देखिए और हमारे बिराजदार साहब भी ऑटो से उतार कर अब बप्पा को अपने हाथों में लिए हुए, पीछे पीछे श्रीमती बिराजदार, और उनके पीछे हैं हमारे अमृत के पापा नीलकंठ नायक, और उनके बच्चे ने भी इस बार, अमृत ने भी इस बार अपने बप्पा को विसर्जन के लिए वो लेके आया है, तो उनको भी हम देखेंगे। और इस उत्सव को आप देखिए, बहुत ही बढ़िया। हमने कहा था ना कि जब सारे के सारे लोग आएंगे, अभी हमने खाली तालाब आपको दिखाया था, हमने कहा था कि जब सारे के सारे लोग आएंगे उस समय झांकी देखने लायक होगी, और वही हुआ कि सब लोग एक साथ आ गए। और आयोजन समिति के लोगों ने बड़ी सूझबूझ के साथ कहा कि जब सब लोग आ गए हैं तो ऐसा करते हैं कि एक ही साथ हम लोग आरती गा लेते हैं, और सब लोग यथास्थान, जिसको जहाँ स्थान मिले वहाँ पर अपने अपने गणपति को रखें और पूजा आरती कर ले सब लोग साथ में मिलकर, उसके बाद विसर्जन करेंगे। ये रहे हमारे अमृत के गणपति बप्पा, और ये रहा अमृत, ये भी बड़ी भक्ति भाव से विसर्जन के लिए लेके आया है। सराहना करनी चाहिए ऐसे कृत्यों की, ऐसे बच्चों की, ऐसे साहस को, ऐसे भाव और भक्ति को मैं बारंबार प्रणाम करता हूँ। देखिए गणपति बप्पा जो है यथास्थान रख दिए गए, एक गणपति, उसके बगल में गणपति, उसके आगे गणपति, तो बहुत सारे गणपति के दर्शन देखने को आज हमें मिले। और सामूहिक रूप से जो आरती है वो शुरू होने जा रही है, तो शामिल हो जाइए सामूहिक आरती में। आता थोड्याच वेळात सार्वजनिक आरतीला सुरुवात करायची आहे, तरी ज्यांना कोणाला आरती बोलायची असेल त्यांनी कृपया माईक जवळ यायचं आहे। आपने विसर्जन मंडल ने सबको माइक दिया कि एक साथ सब लोग आरती गाएं। हालांकि कुछ लोगों ने आरती शुरू किया था। देखिए नीलकंठ नायक का परिवार, अमृत की माताजी, उसकी छोटी बहन, सारे लोग अपने छोटे गणपति जी की आरती कर रहे हैं। और इसके बाद ही आप समझिए, ये देखिए ऐसे ही पहले हाथ पकड़कर बच्चों को उत्साह के साथ पूजा अर्चना में शामिल करवाइए। धीरे धीरे उनका भी मन लगने लगेगा और वो भी भगवान की भक्ति को, उनकी महिमा को समझकर उनके भक्ति भाव में तल्लीन हो जाएंगे। तो ये जो है सबने हाथ उठा दिया कि हाँ हम आरती गाने के लिए तैयार हैं। तो अब फाइनली हम लोग आरती शुरू करने जा रहे हैं। महाकाय
सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। नुर्वी पूर्वी प्रेम कृपा दयाची सर्वांगी सुंदर उत्सेंदुराची कंठी झळके माळ मुक्ता फळाची जय देव जय देव जय मंगल मूर्ती ओ श्री मंगल मूर्ती दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ती जय देव जय देव रत्ना खचित फरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा हिरे जाडित मुकुट शोभतो भरा ऋण गुण दीनु पुरे चरणी घागरिया जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव खंबोदर्शी तांबर वैवर वंदना कर तोंड वक्र तुंडती नैना दास रामाचा वाटपा हे सदना संकटी पावावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव अवताती विकाला ब्रह्मांडी माळा विषय कंठी काळा त्रिनेत्री ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाळा तेथून या जल निर्मळ वाहे जुळजुळा जय देव जय शिव शंकरा ओ स्वामी शंकरा आरती ओ वाळू भावाती ओ वाळू कर्पूर गौरा जय देव कर्पूर गौरा भोळा नैनी विशाला अर्धांगी चंद्रभागे मध्ये स्नान जय करीती दर्शन हेला मात्रे तय होया मुक्ती केशवासी नामदेव माधवासी नामदेव भावे वाळीती जय देव जय पांडुरंगा हो हरी पांडुरंगा रखमाई वल्लभा राईच्या वल्लभ पाये जुळका जय देव त्रिगुणात मैत्रय मूर्ती दत्ता हा जाणा त्रिगुणी अवतारा त्रैलोक्य राणा नेती नेती शब्द नाये अनुमाना सरवर मजगन योग समाधे है ध्याना जय देव जय श्री गुरुदत्ता ओ स्वामी अवधूता आरती ओ वालिता भरली हो जय देव तुझा दृष्टी पाहे माझा पंढारी राया हे यो विठले माझे माऊली हे यो विठले माझे माऊली निडावरी कर देवनी वाट मी पाहे ओ देवा वाट मी पाहे हे यो विठले माझे माऊली हे यो विठले माझे माऊली घाली राजा यज्ञं सकल परस्मै नारायणाय समर्पयामि आदितं केशवं राम नारायण कृष्ण दामोदरं वासुदेवल्लभं श्रीधरं माधवं गोपिका वल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे राम हो राम हो बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे बाप्पा मोरया रे गणपती बाप्पा मंगल मूर्ति मामा की। और इस तरीके से ये सार्वजनिक आरती जो है समाप्त हुई। हमारे ग्रुप के साथ एक छोटी बच्ची और आई थी, उसने भी अपने पिताजी के साथ आरती किया। और अब बारी थी गणपति जी को लेकर जाने की विसर्जन के लिए। फाइनली उनको ले जाकर नाव वाले जो स्वयंसेवक लोग हैं उनको हम देंगे और वो ले करके तालाब में खूब गहराई तक लेके जाते हैं। हम लोग अपने नम आँखों से ईश्वर को देखते हैं और हमारे आँखों के सामने वो इस दुनिया में इस पंच तत्व में विलीन हो जाते हैं। और हम नम आँखों के साथ और इस आशा के साथ कि
अगले वर्ष भी हमें सेवा का ये अवसर मिलेगा, बप्पा के दर्शन मिलेंगे, हम वापस अपने घरों को आते हैं, तो देखिए हमारे जो बिराजदार जी के गणपति हैं वो नाव पे रख दिए गए और अब ये नाव आगे की ओर जाएगी। कहते हैं कि गणपति चले गाँव वाला, चैन पड़े ना आमाला। मराठी में ये दोहा कहता है कि गणपति अपने गांव चले, अपने लोक में चले, और अब हमको चैन नहीं है, क्योंकि कुछ दिन हम उनके सानिध्य में उनके साथ हमने गुजारे, उनकी भक्ति उनका भाव हम पर आरूढ़ रहा, और अब वो जा रहे हैं अपने लोक में। हालांकि ये सारा प्रोसेस हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि ये सब हमारे सूझबूझ, हमारे समझ को बढ़ाने के लिए है कि इस दुनिया में जो भी आया है वो एक न एक दिन उसे दुनिया छोड़कर जाना है। और गणपति जी विसर्जित हो गए और अब बारी थी एक दूसरे को प्रसाद खिलाने की, क्योंकि हम लोगों ने आरती गाई थी तो हम लोगों ने प्रसाद पाया और बहुत से लोगों को प्रसाद बांटा। जब हम घर आए तो उनकी थोड़ी सी मिट्टी तालाब की आती है जो ये बताती है कि कुछ समाप्त नहीं हुआ, जहाँ समाप्त हुआ है वहीं से एक नया सृजन होना है। तो उस मिट्टी की हम लोग फिर से एक पूजा आरती करते हैं और उसके बाद अपने घरों के गणपति और देवी देवताओं को पूजते हैं। तो ये रहा हमारे पड़ोस के विराजदार जी का गणपति और उनका गणपति विसर्जन। माई ब्लॉग मेरी यात्रा में सम्मिलित रहने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। भगवान आप पर कृपा बनाए रखें। मिलते हैं शीघ्र ही अगले ब्लॉग में।